जय हिंद साथियों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे बच्चे जो 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए मैथ का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके सामने में लाया हूँ, है ना। चैप्टर बाय चैप्टर लाया हूँ। अभी चैप्टर 1 का चल रहा है, ठीक है। इससे पहले 30 क्वेश्चन जो है करवा दिया गया है, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद होगी कि आपको यहाँ जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो आपको बहुत पसंद आने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा अभाज्य संख्या निकालने का तरीका। अभाज्य संख्या जो होती है इसको हम लोग कहते हैं कि वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से भाग हो, है ना। अभाज्य संख्या का मतलब दोस्तों क्या होगा? वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से लगे और उसका गुणनखंड जब निकाला जाए वो सिर्फ दो आना चाहिए, दो गुण, सिर्फ दो ही को आना चाहिए। मतलब कहने का जैसे अगर मान लीजिए हम 2 का लेते हैं अगर, तो ये किससे किससे भाग लगेगा? 1 से लगेगा और 2 से। अब देखिए 1 से इसका गुणनखंडन एक हो सकता है, एक 2 हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। और मान लीजिए अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो इसमें देखिए 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, और इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसका नहीं होगा। अगर मान लीजिए 4 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, और यहाँ पे देखिए 4 से भी लगेगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 1 2 3, इसका 3 गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ये याद रख लीजिए, नहीं तो फिर सीधा सीधी ये याद रखिए कि वैसी संख्या जो 1 से लगे और सिर्फ अपने आप से लगे। तो ढूंढिए इसमें कोई ऐसा है। अगर 15 की बात करें दोस्तों, 1 से भी लगेगा, 5 से, 3 से, 15 से, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 23 की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सिर्फ 1 और सिर्फ 23 से लगेगा और किसी और से नहीं लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग सिर्फ खाली बैठना नहीं है, कॉपी लेकर के, पेन लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है। और पहले नंबरिंग कर लीजिए 31 से लेकर के जितना आगे क्वेश्चन करवाया जाएगा, और अपने हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो अपने कॉपी में ऑप्शन ए बी सी डी जो होगा वो लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मेरे मिलाने के बाद देखिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है, ठीक ना। चलिए, और जो गलत हो रहा है उसको समझिए और सीखिए कि क्यों गलत हो रही है, ठीक है। तो 31 का क्या हो गया? 31 का ऑप्शन नंबर बी यानी 23 आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 32 पे। 32 पे दोस्तों है क्वेश्चन है कि 1/√2 1/√2 जो है वो कैसी संख्या है या कैसी संख्या, ठीक है। ऑप्शन है प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, याद कीजिए, बताया गया है कि अगर किसी का रूट नहीं निकलता है, अगर किसी का रूट नहीं निकलता है दोस्तों, तो वो अपरिमेय संख्या होती है ना। मतलब रूट नहीं निकलने का मतलब क्या होता है कि सीधा, मतलब सीधा सीधे रूट, उसका रूट नहीं निकलता हो, मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा। जैसे मान लीजिए 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। बताइए √2 का रूट तो निकलता है लेकिन सीधा सीधी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वैसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर मैं बात करूं प्राकृत संख्या की दोस्तों, तो कहा जाता है कि वैसी संख्या या ये कह सकते हो कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से सीधा सीधी नंबर होता है उसको, ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। P/Q के रूप में जिसे लिखा जाता है, यानी भागा भाग में, यानी भिन्न में जिसको लिखा जाता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों हमारे सामने की परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। क्या बोला है? परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि Q का अभाज्य गुणनखंड निम्न में से कौन सा होगा। तो याद कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बता दिया गया है पहले भी। अगर कोई भी दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अगर शांत है तो इसके लिए याद रखना है दोस्तों कि जो हर होता है यानी नीचे वाला जो होता है भिन्न का, वो 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का
होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। याद रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो कौन कोई ऑप्शन 2 का पावर n गुने 5 का पावर n दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जो है आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 2 का पावर n गुने 5 का पावर n हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी आता है, कोई भी अंक अगर बीच में घुस जाता है तो दोस्तों वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि 65 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का 65 के अभाज्य में 5 का घातांक क्या होगा। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है तो रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 65 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। और मान लीजिए 65 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों तो 3 गुने 13 आना चाहिए, सॉरी 5 गुने 13 है ना, 5 गुने 13 यानी 13 × 5 = 65। और यहाँ पे देख लीजिए 5 का घातांक कितना है, 1 है, और 13 का घातांक कितना है दोस्तों, 1 है, दोनों, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन कोई है ही नहीं, ठीक है। यानी क्वेश्चन जो ये 34 नंबर ये कुछ मिसप्रिंट की वजह से क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कुछ और इसमें होना चाहिए, यानी 625 होना चाहिए या और भी कुछ होना चाहिए, अब क्या है पता नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है 34 उसको छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दोस्तों शांत अशांत की चर्चा अभी तुरंत हमने की है, ठीक है। शांत अशांत की चर्चा हमने किया है कि शांत अगर होगा तो उसके नीचे वाले यानी हर जो होता है 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो ऊपर में पहले देखिए एक काम कीजिएगा, ये अगर कटता है ना तो उसको काट लीजिएगा, पहले सरलतम रूप उसका निकाल करके तब काम कीजिएगा। तो ये देखिए सबसे सरलतम रूप है, इसके बाद इसको काटा नहीं जा सकता है। 3/8 है, तो बताइए 8 का जो गुणनखंड क्या होना चाहिए। तो 8 का गुणनखंड दोस्तों देखिए 2 गुने 2 यानी 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 3 है। दोस्तों यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, या तो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n दोनों साथ आना चाहिए शांत के लिए, शांत के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शांत के लिए 2 का पावर m गुने 5 का पावर n आना चाहिए, और नहीं तो दोस्तों सीधा सीधी सिर्फ 2 का पावर m होना चाहिए, और नहीं तो फिर दोस्तों 5 का पावर सीधा सीधी n होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन है, 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन में से कोई फुलफिल हो रहा है तो फिर वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा। और इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं मारना चाहिए, कोई भी अंक तीसरा दूसरा तीसरा जो भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो अशांत हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे 8 का निकाला दोस्तों, देखिए 3/8 है, तो 8 का हमने निकाला तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्या है, ये तो फिर हमारा पहला शांत हो गया। और दूसरा की बात करते हैं दोस्तों, देखिए 6/15 है, तो पहले इसको निपटा लीजिए काट करके, इसके बाद में करेंगे। 3 से करेंगे तो 2 और 3 से करेंगे तो 5, है ना दोस्तों। पहले काट पीट कर लेंगे हम लोग, काट पीट करके बाकी जो आएगा फिर देखा जाएगा। तो 2 का पावर 2/5 लिखा है, यानी नीचे जो है सिर्फ 5 का पावर n आ, मतलब 5 का पावर 1 आ गया। 5 का पावर 1 आ गया मतलब ये वाला फॉलो कर गया, मतलब दूसरा का क्या है, शांत है दोस्तों। अगर तीसरा की अगर हम बात करते हैं 17/512, तो 512 का अगर गुणनखंड करते हैं दोस्तों हम लोग तो 2 से अगर लगाइएगा इसको, है ना, तो 2 से इसको अगर लगाते हैं हम लोग तो देखिए 2 से इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 तो 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 256। फिर 2 से अगर लगाइएगा यहाँ पे तो 1 2 8 128, फिर 2 से 6 4 64, फिर 2 से अगर लगाते हैं दोस्तों अगर हम लोग तो यहाँ पे 32, फिर 2 से अगर लगाइएगा तो 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा तो 1। अब बताइए इसमें सिर्फ ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, सिर्फ 2 दिख रहा है ना गुणनखंड, सिर्फ 2 दिख रहा है, मतलब 2 का पावर m दिखेगा सिर्फ। तो हमने क्या बताया कि शांत के लिए याद रखना है कि 2 का पावर m गुने 5 का पावर n
2 का पावर n, 5 का पावर n, इन तीनों कंडीशन अगर मिलता है तो उसे हम लोग शांत कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अशांत। तो दोस्तों यहाँ पे 343, मान लीजिए ए बी सी नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी दोस्तों आप लोग को याद होगा कि 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है ना। 7 का क्यूब देख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 है ना, 49 को 7 से गुना करते हैं तो 9 से 63, हाथ में 6, 7 का देखिए आ गया ना 343। यानी इसका जो है नीचे क्या है 7 गुने यानी 7 का पावर 3 है दोस्तों। मतलब ये है कि ना तो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n है, ना तो 2 का पावर m है, ना तो 5 का पावर n है, ये अलग है। इसीलिए दोस्तों ये क्या है अशांत है। और हमसे वही पूछा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, शांत नहीं है का मतलब क्या है, अशांत हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में π/2 है ना, निम्नलिखित में से π/2 क्या है। ऑप्शन है परमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, ए और बी यानी परमेय अपरमेय दोनों होगी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पिछले बार भी चर्चा किया गया था कि पाई जो है वो क्या है अपरमेय संख्या है। ठीक है, और बच्चे लोग को कंफ्यूजन भी रहता है कि सर पाई के जगह पे हम 22/7 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो दोस्तों ये परमेय संख्या। तो बोला सर फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, एक आप बोल रहे हैं कि अपरमेय संख्या है और एक बोल रहे हैं कि अपरमेय संख्या है, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए पाई का मान जो है ना लगभग माना जाता है कि 22/7 के बराबर आता है, पूरा पूरी नहीं आता है, लगभग। तो लगभग में गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पाई जो क्या है अपरमेय संख्या और 22/7 क्या है दोस्तों परमेय संख्या है। अब मुझे ये बताइए कि किसी भी अपरमेय संख्या को किसी भी परमेय संख्या से गुना कीजिए, जोड़िए, उसमें भागा कीजिए या घटाइए, हमेशा क्या देगा दोस्तों अपरमेय संख्या देगा। ठीक है, तो π/2, तो पाई क्या है अपरमेय है, इसको हमने 2 से भागा दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी दोस्तों अपरमेय संख्या हो जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों हमारे सामने, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमान हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो आर का मान जो है निम्न में से क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो बचपन में हम लोग भाग खूब बनाया, डिवीजन है ना, भागा, तो वही चीज वो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए जो होता है बीच में चला जाएगा, बी इधर आएगा, क्यू इधर, और नीचे जो है आर, ऐसे। और मान लीजिए दोस्तों हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लिए। ठीक है, 5 लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लीजिए, इसको भागा लगाएंगे तो 2 10 खत्म कर देंगे। मतलब यहाँ पे दोस्तों आर कितना आ गया 0। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 11, तो 2 से फिर लगाइएगा तो 10, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आर हो गया 1। और मान लीजिए अगर हम 12 लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 से तो 10 2 यानी आर बराबर 2। और मान लीजिए 13 से अगर 13 में भागा लगाते हैं तो 2 ही रहेगा 10, आर बराबर दोस्तों यहाँ 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 14 ले लेते हैं, 2 से लगाएं 10, तो आर बराबर दोस्तों यहाँ 4 आ जाएगा। और आपका मन कर रहा है कि नहीं भाई अब हम 15 लेंगे, तो यहाँ पे 3 से लगेगा 15 और फिर आर बराबर 0। मतलब दोस्तों हम क्या किए बताइए, 10 से स्टार्ट किए, 11 10 11 12 13 14 15 तक हम गए, यानी 5 का डिफरेंस है ना 10 15। तो देखिए कि आर क्या क्या वैल्यू चेंज हो रहा है, आर बराबर 0 आ रहा, आर बराबर 1 आ रहा, आर बराबर 2 आ रही, आर बराबर 3, आर बराबर 4, आर बराबर फिर 0। मतलब दोस्तों अगर कोई भी नंबर से अगर आप इसको भागा देते हैं, 30 से भागा देंगे दोस्तों हम यहाँ पे, तो 6 25 30, आर बराबर 0। अगर आपका मन है कि नहीं हम 51 से भागा देंगे दोस्तों, तो 5 से लगाइए 10, यहाँ आर बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 से भागा दे रहे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे आर का मान जो है वो क्या आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, आर का मान 0 1 2 3 4 तक आएगा, यानी उससे ज्यादा नहीं।
मतलब हम लोग क्या समझे कि यहाँ जो भी नंबर है, यहाँ जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, आर का मान जो है उससे एक कम आता है। इस समझ में ना है? अगर मान लीजिए 5 है तो आर कितना हो सकता है, 4 तक, 0 से स्टार्ट होकर के 4 तक जाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आर का मान जो है वो या तो 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। आर का मान क्या हो सकता है दोस्तों, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। और फिर ये जो यहाँ पे बी है, इसी को ना बी बोलेंगे, तो बी से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। याद रखना है, बी से क्या होगा, छोटा होगा। देख लीजिए कोई ऑप्शन यहाँ पे है ऐसा। पहला ऑप्शन बोला है दोस्तों कि 0 से बड़ा बराबर आर होगा, लेकिन बी के बराबर भी बोला है। हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता रहे हैं कि बी के बराबर कभी भी नहीं आएगी, यानी ऑप्शन ए जो हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत। ऑप्शन बी बोल रहा है दोस्तों कि आर जो है वो 0 के सिर्फ बड़ा होगा, मतलब 0 के बराबर नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आर 0 भी आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों कि 0 से बराबर, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, यानी आर का मान जो होगा दोस्तों 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है, लेकिन बी से क्या है दोस्तों, यहाँ पे छोटा। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे, बी से यहाँ पे आर जो है वो छोटा है। और ऐसा ही कुछ निकल करके यहाँ पे आया है, देख लीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरह के मजेदार वीडियो जो है और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है आपके सामने आता रहे। ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर दबा ले, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथियों। कहता है कि वास्तविक संख्या 0.54 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है और इसको क्या करना दोस्तों, P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या जो होगी कौन होगी। देखिए 0.454 का रेकरिंग का मतलब दोस्तों होता है 0.545454, ये रिपीटेड होगा, रिपीट करते जाएगा। तो दोस्तों हमने सिखाया है इसको बहुत, इससे पहले क्वेश्चन हो चुकी है ये वाली, 2 नंबर में भी पूछा जाता। तो याद रखिएगा 0.54 रेकरिंग है तो इसको x मान लीजिए, और ध्यान रहे कि रेकरिंग वाला जो है दशमलव के नजदीक रहना चाहिए। अगर दशमलव के नजदीक नहीं है, बीच में अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो पहले उसे गुना कर लीजिएगा। अब जितना डिजिट रहेगा, जितना अंक रहेगा, अगर 1 अंक है तो 10 से गुना, 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना, 3 गो रहेगा तो 1000 से गुना। पहले इसको यहाँ ले आना है। चलिए हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आप कितने अंक पे डिजिट, कितने अंक पे रेकरिंग है दोस्तों, 2 पे। 2 पे है तो क्या करेंगे, 100 से गुना। अगर 1 पे रहता तो 10 से गुना, दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो दोस्तों देखिए अगर यहाँ पे हम 10 से गुना करते हैं तो ये दोनों है, ये 100 से गुना किए, ये दोनों तो आगे खसक जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे 54 लिख लेंगे दशमलव। अच्छा ये बताइए इस रेकरिंग का मतलब क्या है, कि समुद्र का पानी है ना। मतलब ये क्या है, खत्म तो कभी होगा नहीं। ये समुद्र का पानी है या सागर महासागर का पानी है। उसमें से मुझे ये बताइए कि अगर 1 लोटा पानी निकाल लिया जाए तो इसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। मतलब हमने 2 को यहाँ से निकाल लिया, फिर भी क्या होगा दोस्तों, रेकरिंग जो है ये रह जाएगा। और इसको क्या करना है, समीकरण 2 मान लीजिए। आप समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, मतलब इसमें से इसमें घटा दीजिए। तो 100x में से x गया तो कितना होगा दोस्तों, 99x। और देखिए दशमलव के बाद ये वाला तो ऐसे ही माइनस होके खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा कितना, 54, यानी x = 54/99। चलिए तो देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा 54/99, देखिए तो मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसा ऑप्शन है, फिर गलत नहीं, इसको काटना है। अगर दोस्तों इसको अगर हम 9 से काटते हैं, 9 से तो ये 6 मरतबे, या फिर 9 से 11 मरतबे,
अब देखिए ऐसा ऑप्शन है कहीं, ये ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, यानी 38 का ऑप्शन नंबर बी 6/11 जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखिए 39 क्या कहता है दोस्तों, 39 है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है, निम्न में से किस रूप का होगा। क्या बोला है दोस्तों, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक लेना है। धनात्मक मतलब प्लस, और समपूर्णांक का मतलब दोस्तों की वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। देखिए इसका एक तरीका है कि इस पे जो है ना, अगर मान लीजिए ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में हम लोग क्या करेंगे, मान रखते जाए, और मान लीजिए क्यू का मान अगर 0 रखेंगे दोस्तों तो 0 आएगा, क्यू का मान 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, 5 रखेंगे तो 5, जो रखते जाएंगे आता जाएगा क्यू में। मुझे ये बताइए कि ये पूरा नंबर जो आया है वो समपूर्णांक है। समपूर्णांक का मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा करे। अब बताइए, 1 पूरा पूरा कटेगा 2 से, नहीं। 3 पूरा पूरा कटेगा, नहीं। 5 कटेगा, नहीं। इसका मतलब क्यू जो है वो आंसर हमारा नहीं होगा। अब आगे दोस्तों 2q की बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे q का मान 0 रखेंगे दोस्तों तो 2 आएगा, सॉरी 0 रखेंगे तो 0 आएगी, 1 रखेंगे तो दोस्तों 2 आएगा, 2 रखेंगे तो दोस्तों 4, 3 रखेंगे दोस्तों तो 6, और 4 रखिएगा तो 8, 10, ऐसे करके कुछ आता जाएगा। अब बताइए हमको क्या चाहिए, धनात्मक समपूर्णांक चाहिए, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। बताइए 0 जो है वो 2 से पूरा पूरा कटेगी, कटेगा। 4, 2 है जो भी कटेगी, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6, 8, 10 सब कट जाएगा। इसका मतलब लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए। लग रहा है क्या, यही आंसर ही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ऐसे आप ऑप्शन रख करके, ऑप्शन को देख करके वैल्यू रख करके इसको चेक कर लीजिएगा। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 इसी का भाई है ना। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको हम चेक कर चुके हैं। यहाँ पे इसमें बताइए कि ये और ये और ये तो विषम पूर्णांक है, लेकिन 2 विषम पूर्णांक है क्या, नहीं। 4 नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन गलत। इसको चेक कर लिए दोस्तों, ऑप्शन ए को देख लीजिए आपने, तो ये विषम पूर्णांक नहीं है दोस्तों, क्या है, समपूर्णांक है। तो ये भी नहीं होगा। हमसे पूछा गया विषम पूर्णांक, देख लीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक हमसे पूछा गया। अब आते हैं ऑप्शन सी की तरफ। 2q+1 है दोस्तों, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है। 2q यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें क्या करना है, सिर्फ 1 जोड़ना है। अगर मान लीजिए इसमें 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 1 आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 11। और जो भी संख्या दोस्तों आई है बताइए क्या ये सब विषम पूर्णांक है या नहीं है। दोस्तों विषम पूर्णांक का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगेगा दोस्तों उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम पूर्णांक। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही है। 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है दोस्तों कि 81 और 237, 81 और 237 का क्या करना है दोस्तों, HCF निकालना है। तो देखिए बिहार बोर्ड में अगर मान लीजिए कि शुरू से अगर बच्चा पढ़ता है तो मैथ में बहुत पढ़ाई होता है ना। ट्यूशन अगर गांव में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले जोड़ सिखाया जाता है मैथ में। अरे काउंटिंग वुंटिंग सिखाने के बाद, पहाड़ा वहाड़ा सीखने के बाद जोड़ घटाओ गुना भागा। जब भागा तक लोग दोस्तों सीख लेते हैं तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है महत्तम, लघुत्तम, महत्तम। लघुत्तम महत्तम सीख लेने के बाद भीम का जोड़, भीम का घटाओ, भीम का गुना भागा सीखने के बाद सीधे बच्चा 8वां में पहुंच जाता है। इतना सीख लिया 8वां में पहुंच गया, है ना। तो आप लोग माहिर होंगे ही मसा निकालने में, महत्तम निकालने में या HCF निकालने में। इसको इसमें भागा दे दीजिए, जो आएगा जो देखा जाएगा। 237 बताइए। इसको अगर भागा लगाते हैं दोस्तों, अगर हम 81 से
अगर मान लीजिए कि 81 9 करके कितना है 80 है मान लीजिए, और ये 237 9 करके 230 है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर इसको 80 को 1 से करेंगे तो 80, अगर 2 से 160 और 3 से 240 है ना, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 240 आएगा, लेकिन हमारे पास 237 यानी 230 है। क्या लग पाएगा 3 से? नहीं, इसका मतलब हमको 2 से लगाना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे 162, ये 5, यहाँ 7 खत्म, यहाँ पे लगाइए 1 से 75, कितना आएगा दोस्तों? मेरे हिसाब से 6 आना चाहिए। 6 में 75 से भागा लगाइए। ठीक है, तो 1 मतलब 6 जाएगा, 1 5, 2 से 12। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 3 6, 2 से 6 लगा दीजिए। यहाँ जो आंसर आ गया दोस्तों HCF यानी मसा जो है वो हमारे पास कितना है साथियों? 3। देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन हमारे पास रखा हुआ है, यानी 41 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ठीक है, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि ए और बी छूट गया, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हो तो रूट ए और रूट बी कौन सी संख्या होगी? यह क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ए और बी क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। मतलब ए का मान अगर कोई अभाज्य संख्या 2 लेते हैं, बी अगर कोई अभाज्य संख्या 5 लेते हैं, इसका रूट चढ़ा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, बताइए ये कौन सी संख्या होगी दोस्तों? कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। बोला कि दो संख्याओं 100 और 190 हैं कि मसा और लसा का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला है कि लसा गुणे मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कि लसा गुणे मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि लसा और मसा का गुणनफल क्या होगा? तो लसा और मसा का गुणनफल दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या 100 है और दूसरी संख्या 190 है। दोस्तों 190 को 100 से गुना करेंगे तो देख लीजिए 19,000। यानी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मसा दोस्तों 15 हो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मसा साथियों 15 हो तो लसा का मान क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों एक फॉर्मूला अभी मैंने तुरंत यहाँ पे लिखा था कि एलसीएम गुणे साथियों एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए एलसीएम हमसे पूछा गया है दोस्तों, और एचसीएफ जो है दोस्तों कितना है? दिया गया है 15, और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी साथियों 1200 दिया गया है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों? 1200 बटा 15। देखिए और इसको अगर काटते हैं तो 80 मरतबे आंसर 80 मरतबे कट जाएगा। यानी साथियों एलसीएम जो हमारा कितना आ गया? 80। तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना, चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 80। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ साथियों। यदि एलसीएम 26 से 91 का दिया हुआ 182, तो साथियों पूछा है हमसे कि एचसीएफ का मान बताना है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा। अगर एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, और एचसीएफ का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ का मान पूछा है, दो संख्या दी गई है, तो आसानी से निकाला जा सकता है साथियों। एलसीएम कितना? 182, और एचसीएफ हमसे साथियों पूछा है एचसीएफ, और दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए।
तो दोनों संख्या कौन कौन सा है साथियों, 96, 26 और 91। 26 गुने 91 कर लेंगे। HCF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 गुने 91 बटा 182। अगर इसको अगर आप काटते हैं साथियों तो ये 2 से हट जाएगा, और इसको देखिए ये 13, यानी साथियों जो आंसर हो जाएगा वो HCF इक्वल टू 13, यानी 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए साथियों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसकी चर्चा हो चुकी है बहुत, है ना। निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा दोस्तों शांत होगा। और ऑप्शन 1 देखो, शांत के लिए अभी तुरंत पीछे क्वेश्चन में करवाया गया है कि शांत के लिए दोस्तों याद रखना है कि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n, ये एक कंडीशन, या तो सिर्फ 2 का पावर m भी रहेगा तो चलेगा, या सिर्फ 5 का पावर n रहेगा तो भी चलेगा। मतलब 3 चीज। हर जो होता है, जैसे मान लीजिए परमेय संख्या लिखा हो p बटा q में q का मान जो होगा उसका गुणनखंडन जो होगा 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए, या 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। तीनों में से कोई होना चाहिए साथी। ठीक है, और मान लीजिए इसकी बात करते हैं 11 की बात करें, गुणनखंड करेंगे तो 11, बताइए इसमें 2 और 5 है ही नहीं है, यानी ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 13 लिखा हुआ है ना, 13 गुणे 1, इसमें भी 2 5 नहीं। देखिए इसको पूर्णांक है, इसको तोड़िएगा, तोड़ भी सकते और नहीं भी तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि तोड़ने के बाद भी लास्ट में नीचे जो है 8 ही आएगा, इसलिए 8 को इस तोड़ा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 तोड़ेंगे, 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 साथियों जो इसी में आ रहा है, सिर्फ 2 इसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगर 7 की बात करते इसमें 7 आ गया, 2 की पावर, इसको में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी 46 का ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब 47 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 47 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होगा वो अशांत होगा। साथियों फिर से वही क्वेश्चन, अशांत के लिए याद रखना है कि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के अलावा कुछ भी होना चाहिए, या शांत देख लीजिए ना, शांत खोज लीजिए, जो शांत है वो शांत, जो नहीं है वो अशांत। 2 का पावर m होना चाहिए या 5 का पावर n, 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन में से कोई होना चाहिए साथी। तो निम्नलिखित में से किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, तो देखिए यहाँ पे काट पीट करके देखिए आया हुआ है 30। 30 को अगर तोड़ते हैं साथियों गुणनखंड करके तो 2 गुणे बचेगा 15, 15 को तोड़िएगा तो 3 गुणे 5 में टूटेगा। देखिए इसमें ना 3 बीच में घुस गया है, 3 बीच में घुस गया है, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है साथियों, अशांत है। ठीक है, पहला, और अशांति हमसे पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 47 का ऑप्शन नंबर ए सही है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, 25 है तो 5 गुणे 5 ये शांत हो जाएगा। 20 है, 4 गुणे 5 यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, ये भी क्या है, शांत है। 100 को भी अगर साथियों देखिएगा तो 10 गुणे 10, ऊपर में 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 आएगा। मतलब बाकी सब क्या है, शांत है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, अशांत है। और इसी के बारे में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन है जो वो अशांत है, उसके बारे में बताएं। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करता है कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हो चुकी है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है साथियों की वैसी संख्या जिसका गुणनखंडन सिर्फ 2 होना चाहिए और जो अपने आप से लगे और 1 से लगे, उसके अलावा किसी और से नहीं। और दोस्तों 8 की अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए 2 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 4 से भी और 8 से भी, तो ये नहीं है। 9 की बात करते हैं साथियों, 1 से भी लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, ये भी नहीं होगा। 15 की साथियों बात करते हैं 15, तो देखिए 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। ऑप्शन है कि केवल धन पूर्णांक के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए,
शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक के लिए नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे शून्य को छोड़कर अगर सही पूर्णांक की बात करते हैं दोस्तों, तो सभी पूर्णांक में माइनस भी आता है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगर शून्य सहित सभी पूर्णांक की बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें भी माइनस आ जाएगा, ये भी गलत है, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही। केवल धन पूर्णांकों के लिए काम करता है, धन पूर्णांक मतलब प्लस वाला, ठीक है। चलिए 455 और 42 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, भाग दे लीजिए। यहाँ पे 455 भाग दे दीजिए, यहाँ पे देखिए 1 से लगेगा 42, 3 5, यहाँ 0 कर लीजिए, ठीक है। और 42 को 35 से लगाइएगा तो 7 आएगा, अब 35 को भागा दे दिए 5 से, 35 कट जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा 7, यानी 7 जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर दोस्तों हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।